सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक एंड आज का जो अपना लेक्चर है वो फुल्ली एमएमसी फेज़ वन डी ग्रेड टू कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है। और इसका बेस ऐसा है कि यहाँ से मतलब मार्केट जो है एक तगड़ा मूव जो देता है उसको ये कैप्चर करने में मदद करता है। और जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपको ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, किस तरफ मार्केट निकलने वाला है। सो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक टू कैंडलस्टिक पैटर्न आप इसे समझ सकते हो। और बहुत सारे इसमें ट्रेडर है ट्रैप भी हो जाते हैं इसको देख के। बहुत सारे ट्रेडर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एक्चुअल में ये यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस पे कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो एमएमसी है जो अपना मार्केट मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट है। ओके, डी ग्रेड जो है वो टू सीपीज कैंडल स्टिक पैटर्न में आएगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे टाइपिंग स्पीड पे मत जाना, मैं मुझे टाइपिंग करना उतना आता नहीं है। टाइपिंग स्पीड मेरा थोड़ा स्लो है। ओके, सो ये हो गया अपना टू कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, एंड चलो ये हो गया अपना टू कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इसमें क्या रहता है, ये जो है ये यही है। ठीक है, अब मार्केट ये एक्चुअल में होता कैसे है वो भी मैं समझाता हूँ। सो मार्केट जो है बहुत टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता है बहुत टाइम तक। उस मोमेंट में ये बहुत ज़्यादा ही केसेस में देखने को मिलता है। जैसे एक ही रेंज में मार्केट बहुत टाइम से जो है अपना वो दे रहा हो, क्या बोलते हैं उसे, एक ही रेंज में बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रहा हो, मतलब एक ही जोन में घूम रहा हो, एक ही पैरेलल में घूम रहा हो बहुत टाइम से। सो उसी को बोलते हैं। और फिर जब ये अपना पैटर्न जो है ये जब बनता है तो एक्चुअल में ये मूव देता है बहुत ही बढ़िया वाला। छोटा मूव भी रहता है, बड़ा मूव भी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें जो सबसे मेन है वो होता है इसका शैडो। अब जो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें और अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअल में शैडो होता क्या है। तो आप लोग उसको देख लेना तो और अच्छे से समझ आएगा। तो अब जिस जो इसका शैडो है यही आपको बताएगा कि मार्केट आखिर जाने कहाँ वाला है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टेड हैमर का शैडो है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ये शैडो बहुत ही बड़ा है, ये शैडो छोटा है। तो अब मार्केट बहुत सारे केसेस में क्या करता है कि मार्केट जो है वो बड़े वाले वीक एरिया को फुलफिल ना करके छोटे वाले एरिया को फुलफिल करके एक ट्रेंड पकड़ लेता है डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके, सो ऐसा क्यों होता है वो, दरअसल अब मान के चलो अ, आपके पास, मान के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, दो लड़के हैं। ठीक है, अब उन दोनों लड़कों में से एक लड़का है 20 साल का और एक लड़का है 6 साल का, 8 साल का। अब आपके पास है 10 रुपए, तो आप क्या करोगे, आपको भी पैसे की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, दिमाग लगाओगे ना कि मैं छोटे वाले बच्चे को कम पैसे दे के मना सकता हूँ लेकिन बड़े वाले को नहीं मना सकता। क्योंकि बड़े वाले को तो पता है ना कि आपके पास 10 रुपए है और छोटे वाले को उतना समझ नहीं आएगा। तो आप छोटे वाले को बहला फुसला के उसको छोटा पैसा दे के अपना काम करवा लोगे। और बड़े वाले से आप काम नहीं करवा पाओगे क्योंकि वो समझदार है। सो वैसा ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैंने बताया कि मार्केट जो है छोटा शैडो को पहले फुलफिल करता है क्योंकि यहाँ पे इसको जो सप्लाई है वो कम देना पड़ेगा।
इधर तो डिमांड ज़्यादा हो गया ना, तो ये सप्लाई पहले फुलफिल करके मार्केट, अब जब इसको क्रॉस कर देगा ये वीक को, तब ये एक ट्रेंड पकड़ लेगा। जब ये ट्रेंड पकड़ लेगा तब मार्केट डाउन डाउन साइड के लिए चला जाएगा मार्केट ऐसे। तो ऐसा ही रहता है सीन। अगर मान के चलो ये वीक छोटा है तो वैसा ही होगा, मार्केट जो है यहाँ से अप जाएगा, ठीक है ऐसे, ठीक है ऐसे ही अप जाएगा। ओके, तो जिस साइड में वीक बड़ा है उसके अपोजिट साइड में मार्केट जो है घूम जाता है। समझ गए? इजी है काफ़ी। अगर मान के चलो ये वीक बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड में मार्केट चला जाएगा। अब मान के चलो ये वाला वीक बड़ा है तो इसके अपोजिट में मार्केट ऊपर चला जाएगा, इसके अपोजिट में मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। वीक टू वीक, शैडो टू शैडो इसका गेम रहता है प्रॉपर। अगर मैं आपको बोलूँ तो शैडो इज़ द मेन। अगर आपको शैडो के बारे में और अच्छे से जानना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर आप जाके देखना और अच्छे से समझ आएगा। अब ये एक्चुअल में चार्ट पैटर्न पे कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। सो चलते अब हम लोग चार्ट पे। तो लाइव में अगर बन रहा रहेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो ये बहुत कम केसेस में बनता है, पर जब बनता है तो काफ़ी बढ़िया मूव देता ही है। हम्म, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से फाइंड करना पड़ेगा। एग्जैक्ट हैमर तो आपको मिलने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत तो उसमें मतलब बॉडी का, वीक का थोड़ा बहुत तो मतलब अलग दिखेगा ही दिखेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, कहाँ गया, ये रहा। सो यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ। सो इस जोन में आप लोग देखो, ठीक है, यहाँ पे चेक करो। इसको भी एक तरीके से हैमर ही बोलेंगे क्योंकि भले इसका बॉडी छोटा है, पर एक टाइम के लिए हम लोग पकड़ेंगे इसको क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था एक पैरेलल में। अगर आप अच्छे से इसको देखोगे तो समझ आ जाएगा। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ देखो, मार्केट इसी जोन में कभी से घूम रहा था, ठीक है, इस जोन में कभी से घूम रहा था। फिर मार्केट ने जो है हैमर बनाया। अब मैं इसको पैरेलल को थोड़ा साइड ले लेता हूँ, ठीक है। मार्केट जब इसको ब्रेक करके साइड में आया, हल्का सा एक मूव दिया, तो यहाँ पे अपना एक हैमर बना और एक इन्वर्टेड हैमर बना। तो इसमें अब हमारा जो वीक है उस वीक को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये हैमर का वीक जो है वो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे जो है इन्वर्टेड हैमर है जो, उसका वीक जो है वो छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके वीक के इधर एक लाइन लगा दूं और एक लाइन अगर मैं इसके इधर लगा दूं तो आपको अच्छे से दिखेगा कि इसका वीक जो है छोटा है। तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा रैली दिया। अब ये रैली देखो कितना बड़ा था। मैं इसको रिस्क रिवॉर्ड में अगर कैलकुलेट करूँ तो ये कुछ 1:2 निकल के आएगा। अगर मैं वीक इसके इधर रखूँ या फिर हाँ इसके इधर ही वीक रखेंगे, ये प्रीवियस इन्वर्टेड हैमर ही अपना स्टॉप लॉस होगा। सो रिक्स रिवॉर्ड कुछ 1:3 का शायद, हाँ 1:3 ईजीली आ गया था। सो देखो 1:3 का ये अपना ट्रेड था, ठीक है। काफ़ी इजी और बेहतर सेटअप में से ये एक आता है, इजी और अच्छा, ठीक है। अच्छा मतलब थोड़े बहुत तो इसमें भी मतलब 10 में से आपके 7 या 8 या फिर 6 आपके अच्छे से निकल जाएंगे ट्रेड। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 8 आपका कंटिन्यू मतलब हो सकता है कि आपका अच्छे से जाए, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये कुछ वैसा ही पैटर्न है। इसको मैं उतना प्रीफर नहीं करूँगा, फिर भी मतलब वैसा ही बना है, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वहीं ऐसा ही बना है। पर इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा हिट हो गया है। पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद से मार्केट जो है अपना मूव दिया था।
अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो डिमांड है, ये डिमांड कुछ इसी से मिलता जुलता हुआ है, ये इसी से मिलता जुलता हुआ एक डिमांड है। ओके, सो एक ये हो गया, और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दूसरा भी मिल जाएगा अच्छे से। एक सेकेंड, एंड देन मुझे मिल गया एक। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने जो है थोड़ा अलग बनाया है, पर मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें भी आपको कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं हूँ। सो यहाँ पे अपना एक हैमर बना था, इसको हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं, ठीक है इसको। पर इसको अभी के लिए हम लोग आपको एग्जांपल दे रहे हैं, तो इसको हम हैमर ही पकड़ेंगे और इसको इन्वर्टेड हैमर पकड़ेंगे। ओके, सो कलर को लेके जज मत करो, आपको ट्रेड जैसा मिल रहा है वैसे ही ट्रेड लो, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बाई साइड का वीक जो है वो थोड़ा छोटा मुझे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो है मैं अपना अगला ट्रेड लेता, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा बहुत मतलब घूमा था इसी जोन में, मतलब थोड़ा टाइम घूमा था। मतलब अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे हूँ, तो 31 आवर 1 आवर तक इस रेंज में घूमा था। सो 1 आवर कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सो फिर मार्केट ने जो है ये अपना 2 CP कैंडलस्टिक पैटर्न अपना बनाया यहाँ पे। सो यहाँ से देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि आपको ट्रेड कैसे लेना था। सो आपको ट्रेड जो है नियरेस्ट जो लिक्विडिटी एरिया रहता है ना, सो मैं इसको लिक्विडिटी के एरिया के ले लेता हूँ। सो इसमें जो है मेरा रिस्क रिवॉर्ड कुछ 1:2 निकल के आ रहा है, एक सेकेंड, एंड 1:2। ओके, सो अब अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो इसमें जो है मार्केट मतलब खुद ही बताता है कि आपको टारगेट कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा, अब मैं बताऊं कि आपको टारगेट कहाँ तक का रखना है। सो इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा डिमांड। अगर बाइंग साइड के लिए बन रहा है तो आपको डिमांड लेना पड़ेगा। अगर मैं इधर से इधर तक का अगर मैं डिमांड लूँ, गेस करो, अगर मैं डिमांड लिया, ठीक है। सो ये डिमांड मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, ये वाला डिमांड मैंने यहाँ पे लगाया। अब ये डिमांड को मैं 50% एरिया लेके चलूँगा, 100% नहीं लूँगा, 50% ही लूँगा, क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है मोस्ट केसेस में, ये 50% ही लेके जाते हैं ये दोनों पैटर्न्स। 80 टू 90% ये 50% पे लेके जाके ही रिवर्स मारेंगे। अब मैं दिखा दूँ आपको। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे फियोनाची से, सो मैं ऊपर से नीचे तक मार्क कर देता हूँ। तो ये देखो 0.5 एरिया को टच करते ही मार्केट ने जो रिवर्स मारा है, जो रिवर्स मारा है वो खुद आप लोग देख सकते हो कि कितना एडवांस है। अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं भी यहाँ पे ट्रेड लेता। जिस हिसाब से इसने रिवर्स मारा है ना, एक स्कैल्पिंग अच्छी खासी होती, ठीक है। ये देखो, अब मैं बोलूँ कि इसमें भी मैं टारगेट अगर निकालना रहता तो वो कैसे निकालता, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एकदम इजीली। सो मैं प्रीवियस का एक सप्लाई मार्क करता। अब ये सप्लाई आपको कैसे ढूंढना है वो तो मैंने बता रखा है पहले भी, अगर ये नहीं बताऊंगा, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में जाके ढूंढना पड़ेगा कि आपको सप्लाई कौन सा बेस्ट रहता है, कहाँ से ढूंढना रहता है, वो कैसे निकालना है। सो मैं 0.5 लेवल से सप्लाई ऐसे मार्क करता, ऐसे, और इसके 50% एरिया तक का ही मतलब टारगेट लेके चलता। अब मैं यहाँ से फिबोनाची लेता ऐसे, यहाँ से हाई लो से हाई तक का मार्क कर लेता हूँ। सो 50% एरिया तो ये ऐसे ही मतलब दे रहा है इजी एकदम। अब आपको 50% ही लेना है, इस कंडीशन में आपको 50% ही लेना है, तो एक जगह पे ही आपका दो ट्रेड बनेगा, दो सेटअप बन रहा है, एकदम इजी, एकदम बेस्ट। इससे बढ़िया सेटअप मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट करता होगा तो, पर इतना सिंपल और इतना एक्यूरेट मतलब नहीं ही होगा। सो एम एम सी इज
एमएमसी मतलब बहुत ही खतरनाक और सिंपल और थोड़ा ज़्यादा एडवांस तरीके का कॉन्सेप्ट है। सो इसके क्रिएटर तो आपको पता ही है कौन है, कैंडल किंग सर है। तो मैं बस उनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ और लोगों तक पहुँचे, और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग आगे बढ़ें ट्रेडिंग को लेके। सो यही था आज का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट सेटअप, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड बनते हैं। नो डाउट इतने तगड़े ट्रेड बनते हैं कि मतलब क्या बोलूँ मैं। देख सकते हो आपके सामने ये सब सेटअप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शाम को 7 बजे हमारा जितना भी लेक्चर है मतलब वो अपलोड करते रहूँ मैं हर दिन शाम को 7 बजे, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करने में भी थोड़ा टाइम लगता है और भी बहुत सारे काम रहते हैं मुझे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।